हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आप ठीक ठाक हैं सब? सेहत ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है या नहीं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? गुड इवनिंग, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। आज हम पढ़ेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ में बॉटम रिवर्सल या टू बार रिवर्सल एंड नो सप्लाई। साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो होते हैं उनकी जो बुनियादी खसूसियात है, या किसी भी मार्केट में बाइंग या स्ट्रेंथ देखने के लिए हमें सबसे पहले डाउन बार्स देखनी है बैकग्राउंड के साथ। बैकग्राउंड बेरिश है, इमीडिएट बैकग्राउंड में सेलिंग हो रही है बहुत हैवी। ठीक है, तो वहां पर डाउन बार में हमने बाइंग देखनी है। डाउन बार्स अगर छोटे छोटे स्प्रेड की बन रही हैं तो ये बाइंग की निशानी है। डाउन बार्स अगर बहुत बड़े स्प्रेड की बन रही है तो ये भी बाइंग की निशानी है। इसके नीचे जितनी ज्यादा विक है उतनी ज्यादा हम बाइंग देख सकते हैं। जितनी ज्यादा विक है उतनी ज्यादा बाइंग देख सकते हैं कि है, हमें नजर आ रही है। इसके अलावा वॉल्यूम अगर उसका अल्ट्रा हाई या वेरी हाई है तो फिर भी बाइंग नजर आ रही है, और अगर अल्ट्रा लो बहुत लो है तो फिर भी उसमें बाइंग नजर आ रही है। नैरो स्प्रेड या छोटी कैंडल्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि प्रोफेशनल सेलिंग नहीं कर रहे। अगर लो वॉल्यूम से छोटे स्प्रेड की कैंडल है तो वो सेलिंग नहीं कर रहे। अगर बड़े वॉल्यूम से छोटी कैंडल्स हैं तो वो बाय कर रहे हैं डाउन कैंडल्स के अंदर, जिस वजह से प्राइसेस नीचे मूव नहीं कर रही। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन कैंडल्स स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है। प्रोफेशनल का कोई इंटरेस्ट नहीं होता डाउन साइड पर अगर वॉल्यूम लो से मार्केट नीचे जा रही है, इंतहाई लो से। प्रोफेशनल बाइंग कर रहे होते हैं, पब्लिक सेलिंग कर रही होती है अगर अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम चल रहा हो। हाई वॉल्यूम डिमांड को शो करता है, पब्लिक सेल करती है, स्मार्ट मनी बाय करती है। लो वॉल्यूम ये शो कर रहा है कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है डाउन प्राइसेस में। समझे? बॉटम रिवर्सल या टू बार रिवर्सल ये दो कैंडल का सिग्नल है। इसमें पहली कैंडल का स्प्रेड बड़ा होता है आमतौर पर, वो लो पर भी क्लोज हो सकती है, नीचे विक दे के भी क्लोज हो सकती है। उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या वेरी हाई होना चाहिए। ये एक बहुत पावरफुल साइन ऑफ स्ट्रेंथ है अगर पीछे बियर मार्केट है, यानी सेल ट्रेंड है। तो ट्रेंड सेल का है, सेल ट्रेंड की बॉटम पर ये आता है तो बहुत स्ट्रांग रिवर्सल है। बुलिश ट्रेंड है,
मार्केट डिप करती है वहां पर आता है तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। बेरिश ट्रेंड में ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे चली जाएगी, बेरिश ट्रेंड में ये थोड़ा काम करेगा, ठीक है, ज्यादा काम नहीं करेगा। इसकी तीन सिनेरियोज हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि अगर एक कैंडल सेल की बनी है ना, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल उसकी हाई को ब्रेक करके क्लोज कर दे, इनगल्फ कर जाए और नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम भी पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बराबर हो जाए, तब भी ये बेस्ट है। और उसके 80% तक रह जाए तब भी ये बेस्ट है। 70% तक हो जाए तब भी ये सही है, ठीक है। 60% तक हो जाए तब भी ये सही है। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक कैंडल सेल की बनी है, दूसरी बाय की बनती है, उसके अंदर क्लोज हो जाती है और उसकी लो को ब्रेक करके क्लोज होती है, कहीं भी अंदर क्लोज हो जाती है लंबी डाउन कैंडल के साथ। पहली कैंडल का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है और दूसरी का भी उसके बराबर है या उससे बड़ा है। दूसरी कैंडल का वॉल्यूम जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा ये स्ट्रांग बाय का सिग्नल है। तीसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट उसकी लो को भी ब्रेक कर दे, हाई को भी ब्रेक कर दे और सेकंड कैंडल का वॉल्यूम पहले कैंडल के वॉल्यूम के बराबर, उससे बड़ा या उसके 70-80%, 60% तक है, तो फिर भी ये बाय का सिग्नल है। चौथा ये है कि मार्केट ने इनगल्फ तो कर दिया लेकिन सेकंड कैंडल का वॉल्यूम बिल्कुल लो है, तो फिर ये इनगल्फ सही नहीं है। ये तीन चार सिनेरियोज हैं बॉटम रिवर्सल के। मार्केट गिर रही है, पहला बैकग्राउंड ये है। दूसरा बैकग्राउंड ये है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है, डाउन कैंडल में आया है। चौथी ये कि वो वाइड स्प्रेड है या उसके नीचे विक है, बड़ी कैंडल है। पांचवा ये कि उसके अंदर हमने नेक्स्ट कैंडल को देखना है, वो क्लोज हो जाती है, लो को ब्रेक करके क्लोज हो या लो ब्रेक किए बगैर अंदर क्लोज हो। सेकंड बार का वॉल्यूम बड़ा है और फर्स्ट बार का अल्ट्रा हाई है, दूसरी का भी काफी बड़ा है, तो फिर ये सिग्नल बुलिश जाने का चांस है। मार्केट कम से कम इस कैंडल की हाई तक आएगी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसकी हाई तक आएगी, और अगर ट्रेंड रिवर्स होना है या डीप पुल बैक आना है तो काफी ऊपर चली जाएगी। इसके अंदर मार्केट ट्रेडिंग रेंज एक्यूमुलेशन करेगी, डाउन बार्स के अंदर नो सप्लाई कैंडल्स बनाएगी, लो वॉल्यूम डाउन बार्स बनाएगी, हाई वॉल्यूम छोटी कैंडल्स बनाएगी। तो ये सब बाइंग की ही निशानी है जो भी मैंने आपको बताई। मार्केट बुलिश जाने से पहले अगर पीछे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देकर दोबारा सेल की कैंडल बनाती है, उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है एज कंपेयर टू प्रीवियस, और उससे अगली कैंडल का वॉल्यूम भी उससे बड़ा है और वो हाई भी ब्रेक कर गई है, ये भी स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड की निशानी है। बीच में भी आ सकता है, लो में भी आ सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अल्ट्रा वॉल्यूम आया, डाउन बार सेल होती हुई मार्केट में, डाउन कैंडल में पीछे भी डाउन बार चल रही है, डिप डाउन है, इमीडिएट बैकग्राउंड सेल का है। अगली कैंडल उतने ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, उससे बड़े अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उसको इनगल्फ कर गई है, साफ और हाई पर क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब है ये बुलिश साइन है। इसके बाद अक्यूमुलेशन हो सकती है और दोबारा अगर ऊपर जाते हुए, ये भी साइन है सीधा बाय का, ये भी साइन है बाय की मजीद कंफर्मेशन, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार, वो इसकी हाई को ब्रेक करके क्लोज हो गई, ठीक है। इसके नीचे विक थी बहुत बड़ी, ये भी बाइंग की निशानी है, इनगल्फिंग भी बाइंग की निशानी है। वॉल्यूम दोनों का बता रहा है कि मार्केट बुलिश जाने वाली है। टू बार रिवर्सल या बॉटम रिवर्सल की लो ब्रेक नहीं होती तो स्टॉप लॉस इसकी लो के नीचे रहता है। इसकी लो ब्रेक हो जाए तो ये सिग्नल फॉल्स हो जाता है, फेल हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अगर मार्केट गिर रही है और उसने एक ट्राई किया, मार्केट ऊपर नहीं गई, फिर जनाब उसने ट्राई किया, मार्केट ऊपर नहीं गई, विक्स की हाई ब्रेकआउट नहीं हो रही। विक्स हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर इनकी हाई ब्रेकआउट नहीं होती सेकंड बार्स की, तो फिर इसका मतलब है कि अभी मे बी के और डिप लगा जाए। फिर प्राइस नीचे गिरती है, वॉल्यूम अब अल्ट्रा हाई आना शुरू हो गए, सेल की कैंडल बनी काफी लंबी,
बाय की कैंडल बनी, उसकी लो को भी ब्रेक कर गई, उसकी ओपनिंग को, उसकी हाई को, सबको ब्रेक कर गई। तो ये बहुत स्ट्रांग हैवी बाइंग की निशानी है। इसके बाद अक्यूमुलेशन हो सकती है डाउन बार में, नो सप्लाईज। डाउन बार में आपको वाजे स्ट्रेंथ नजर आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद प्राइस बुलिश जाएगी। बुलिश जाते हुए भी अगर वो इनगल्फिंग पैटर्न बनाती है, वॉल्यूम कंडीशन मेट होती हैं, तो ये बुलिश की निशानी है। अब मार्केट को रीड कैसे करते हैं? यहां पर वीकनेस आती है, यहां पर स्ट्रेंथ आती है, फिर वीकनेस आती है, प्राइस गिर रही है। अब इसने बड़ी लंबी डाउन कैंडल बनाई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बनाई, नेक्स्ट बार उसके अंदर है, बुलिश की निशानी है। हम इसकी विक का वेट कर रहे हैं, ब्रेकआउट हो तो बाय करेंगे। मार्केट फिर नीचे आई, उसने इस लो को ब्रेक किया। अब नीचे आते हुए वो दो चार कैंडल्स बनाती है जिनके अंदर वाकई स्ट्रेंथ है, छोटी कैंडल्स है, नीचे विक्स है, क्लोजिंग विक दे के दे रही है। अभी हमारे पास कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुई, हम वेट कर रहे हैं। फिर नीचे से हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर बॉटम रिवर्सल या इनगल्फिंग पैटर्न मिल जाता है, जिसमें नेक्स्ट कैंडल उसकी हाई को भी ब्रेक कर रही है, बहुत लंबी है, और वॉल्यूम भी उसका अल्ट्रा हाई वेरी हाई है। ये भी बुलिश की निशानी है। यानी यहां से हमने रीड किया बाइंग को, यहां पर हमें सिग्नल मिल गया बाइंग का। अगर ये इसको यहां से ही ब्रेक कर देता तो ये भी सिग्नल था, नहीं ब्रेक हुआ। इसको ब्रेक कर देता, ये भी सिग्नल था, नहीं ब्रेक हुआ। लेकिन यहां पर इनगल्फिंग हो गया तो बेस्ट बॉटम रिवर्सल या टू बार रिवर्सल का साइन मुकम्मल है। ये भी सेम सिनेरियो है। यूएस टेक 15 मिनट प्राइस गिरी, हैवी क्लाइमेक्टिक एक्शन, नेक्स्ट बार आप बाइंग की निशानी है। प्राइस इसकी लो को ब्रेक करके बाइंग दिखा चुकी है। हम देख रहे हैं कि ये विक टूटे तो बाय करेंगे। दोबारा प्राइस नीचे आती है, फॉरेन इनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है। अब इसने इसकी हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन इन दोनों का वॉल्यूम बराबर अल्ट्रा हाई है, तो ये इनगल्फिंग पैटर्न कामयाब है। यहां से हम बाय करेंगे। प्राइस दोबारा नीचे आती है, उसकी लो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। नीचे आते हुए फिर बाइंग छोटे शेकआउट टेस्ट दिखाती है, फिर टू बार रिवर्सल दिखाती है। हम यहां से भी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो बाइंग हुई है, ये फिर अगर अक्यूमुलेशन होगी तो और ही अच्छा है। जितनी अक्यूमुलेशन होगी उतनी बड़ी बाइंग आपको मिल जाएगी। 5 मिनट में गोल्ड में ये सिग्नल चेक कीजिएगा, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है इसकी, 70% एक्यूरेसी है ट्रेंड के साथ, बैकग्राउंड के साथ। प्राइस गिरी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, लो भी ब्रेक हुई, हाई भी ब्रेक हुई, हैवी इनगल्फ है, बुलिश है। मार्केट कहीं ऊपर थी, न्यूज आई, नीचे गई, फौरन उसको इनगल्फ कर लिया। नीचे वीक है, बाइंग है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, बाइंग है, नेक्स्ट बार ने हाई भी ब्रेक कर दिया और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, उसके फौरन क्लोजिंग के बाद बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस इस टू बार रिवर्सल के नीचे रहेगा। मार्केट गिर रही है, यहां से उन्होंने फर्स्ट बाइंग की, नहीं हुई, विक्स नहीं तोड़ रहे, फिर नीचे आए, फिर विक्स नहीं तोड़ रहे, फिर नीचे आए, अब वॉल्यूम अल्ट्रा ही आ गया। सेल की कैंडल बनी, बहुत बड़ी वीक है दोनों तरफ। नेक्स्ट बार अब बनती है, टू बार रिवर्सल है, क्योंकि एक कैंडल सेल की वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, दूसरी बाय की वॉल्यूम वेरी हाई, हाई पर क्लोज हो रही है, तो ये टू बार रिवर्सल है। इसके बाद हम इसके नीचे स्टॉप रख के यहाँ तक पहला टीपी आराम से अचीव कर सकते। सब गोल्ड के 5 मिनट के चार्ट है। पहले प्राइसेस गिरी, उन्होंने टू बार रिवर्सल दिया, वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी ऊपर गए, फिर नीचे आए, अब वॉल्यूम अल्ट्रा ही आना शुरू हो गए, बाइंग स्टार्ट होना शुरू हो गई। ये दो कैंडल्स को याद रखें। उसके बाद टू बार रिवर्सल लगा, बॉटम रिवर्सल लगा, सेल की कैंडल बनी, अगली बाय की बन के उसकी हाई को भी ब्रेक कर गई, और उसका वॉल्यूम इसके 60-70% से अबव है, तो ये बुलिश है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट होता है, फर्स्ट डिप लगती है, प्राइसेस एक्यूमुलेशन करती हैं, सेकंड डिप लगती है, वॉल्यूम अल्ट्रा ही आ रहे हैं इधर बॉटम पर, डाउन बार्स के नीचे विक्स हैं,
नेक्स्ट बार अब क्लोज होती है, फिर साथ ही 2 बार रिवर्सल आता है, प्राइस बुलिश हो जाती है। 5 मिनट का चार्ट है। वेरी हाई वॉल्यूम एज कंपेयर टू प्रीवियस। बॉटम पे विक्स। हाई का ब्रेकआउट सेल की कैंडल का। काफी लंबी बार बनी, अब बार बेहतरीन 2 बार रिवर्सल है, क्लोजिंग के बाद बाय कर ले। फिर रिट्रेसमेंट पर कहीं भी आपको 2 बार रिवर्सल मिलता है, उसको यूज करें। ये सब 2 बार रिवर्सल है। लंबी डाउन कैंडल, उसके अंदर एक सेल की कैंडल, अगली कैंडल इनगल्फ कर गई। ये भी 2 बार रिवर्सल का सिग्नल है। जल्दबाजी ना किया करें, थोड़ा सा सुन के भाग जाते हैं। ये भी जो मैंने बताया है, लंबी डाउन कैंडल, उसके अंदर छोटी कैंडल, फिर इनगल्फ, ये सीन आपको बहुत दफा मिलेगा। ये पैटर्न भी, कि लंबी डाउन कैंडल के साथ प्राइसेस गिरती है ना इस तरह, फिर जनाब इस तरह से कैंडल बनती है, अगली बुलिश हो जाती है, तो ये यहाँ से फौरन बुलिश हो जाती है। इसकी हाई तक पहला टीपी लेते हैं, अगली हाई तक भी ले सकते हैं अगर वॉल्यूम्स अल्ट्रा हाई है बॉटम पर। बुलिश ट्रेंड है ये। प्राइस गिर रही है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, डाउन बार्स के नीचे वीक है, तो ये बाइंग हो रही है। अगली डाउन बार बहुत छोटी है और उससे अगली उसको इनगल्फ कर गई, ये सारी बाइंग हो रही है। और यहाँ पर अब बार ने इसको कंफर्म कर दिया कि ये 2 बार रिवर्सल है, इसके बाद आप बाइंग कर सकते हैं। वॉल्यूम अल्ट्रा ही चाहिए, लो वॉल्यूम का तो कोई सिग्नल ही कोई नहीं है ना, लो हो तो छोड़ दें, क्या करेंगे उस। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार, लो भी ब्रेक, हाई भी ब्रेक, ये सिग्नल है ज्यादा कंफर्म। लो वॉल्यूम से आता है तो छोड़ दें, सिग्नल ना ना ले। ये डाउन बार है, अगली अप बार है, बैकग्राउंड क्या है, फर्स्ट डिप, थोड़ा खड़ा रह के सेकंड डिप, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स, और बड़ी बड़ी कैंडल्स, और बॉटम रिवर्सल, एक कैंडल सेल की बनी, दूसरी उसके अंदर ही रहेगी बाय की। इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, इसका भी अल्ट्रा हाई है, बेहतरीन सिग्नल है। ये देख रहे हैं, बेशक उसको इनगल्फ नहीं कर रहा। इसके बाद क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन, टेस्टिंग और बुलिश। और एक्यूमुलेशन याद रखिए, जितनी ट्रेडिंग रेंज हो उतना अच्छा है। उसके बाद जब प्राइस स्पाइक करती है तो काफी बड़ी कर देती है। बॉटम रिवर्सल या 2 बार रिवर्सल का लो ब्रेक नहीं होता। अच्छा, बुलिश ट्रेंड के टॉप पर हमें मिलता है बॉटम रिवर्सल, इसकी क्लोजिंग के बाद इधर स्टॉप रख के हम यहाँ टेक प्रॉफिट रख के बाइंग कर लेते हैं। फिर मिलता है 2 बार रिवर्सल, फिर प्राइस ऊपर, हालांकि मार्केट बुरी तरह सेल ट्रेंड में है, या ये टॉप पर रेंज हो रही है, लेकिन इसमें भी जो सिग्नल मिल रहे हैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं। डेली का चार्ट देख रहे, प्राइस गिरी, यहाँ पर उन्होंने हैवी बाइंग की, सेकंड बार की वीक नहीं तोड़ रहे, फिर डिप मारा, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार, नेक्स्ट बार अल्ट्रा हाई वॉल्यूम उसकी लो को भी ब्रेक कर गई, उसकी ओपनिंग प्राइस को भी ब्रेक कर गई और हाई पर क्लोज होती है। इसकी क्लोजिंग के बाद इधर स्टॉप रख के डेली में सिग्नल आप उठा सकते हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, 2 बार रिवर्सल, प्राइस नीचे गिरी, छोटी छोटी सेल की कैंडल है, विक्स भी है नीचे, लो वॉल्यूम से है तो स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से है तो स्मार्ट मनी बाइंग में है, लोग सेल कर रहे हैं। फिर आपको सिग्नल कब मिला, जब 2 बार रिवर्सल मिला। सेल की कैंडल का अल्ट्रा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, बाय की कैंडल का अल्ट्रा अल्ट्रा बहुत बड़ा हाई वॉल्यूम, उसकी क्लोजिंग बुलिश हो गई है। बाय करें इसके नीचे स्टॉप रख के, नहीं तो नो सप्लाई का वेट करके बाइंग कर। फर्ज करें मार्केट जो है नीचे गिर रही थी, बार बार वो नीचे से बाइंग कर रहे हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से नीचे वीक वाली शेकआउट कैंडल बना रहे हैं, बुलिश चले गए, वापस आए, सेशन स्टार्ट होता है, न्यूज आती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर एक कैंडल नीचे गिरती है, दूसरी उसको इनगल्फ कर देती है, फौरन बाइंग की जा सकती
ये भी सेम सिनेरियो है, नीचे गिरती हुई मार्केट ने बेस बनाया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स दिए, ऊपर उठी, ऊपर उठ के फिर उसने टू वाली रिवर्सल दे दी। और अगर मार्केट गिरी भी है, एक लंबी कैंडल भी सेल की बन गई, अगली उसके अंदर क्लोज हो गई, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, तो फिर ये सिग्नल फेल हो जाएगा। और यही बॉटम रिवर्सल अगर आधे घंटे में है तो एक घंटे में ये शेकआउट या बहुत बड़ी कैंडल होगी शेकआउट। टू बार रिवर्सल, टू बार रिवर्सल, टू बार रिवर्सल, जिधर भी जाएंगे बुलिश होने से पहले बॉटम रिवर्सल या टू बार रिवर्सल मिलेगा। वो तीनों कंडीशन बता दी है मैंने, कि वो तोड़े हाई को, सेकंड को या ना तोड़े, उसके हाफ तक रहे, सेकंड कैंडल का वॉल्यूम काउंट, सारा जोर सेकंड कैंडल के वॉल्यूम पर है। अगर सेकंड कैंडल का वॉल्यूम अच्छा है तो मार्केट भी अच्छी स्पाइक अप कर सकती है। अगर सेकंड कैंडल का वॉल्यूम बहुत ही लो है तो फिर वो सिग्नल इतना अच्छा नहीं है। लंबी डाउन कैंडल बने, अगली उसकी लो को ब्रेक करके अंदर क्लोज करे, सेकंड का वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, फौरन बाएंगे। प्राइस गिर रही थी, बाइंग शुरू थी, कैंडल्स के अंदर नीचे विक्स हैं, वॉल्यूम अच्छे हैं, हेल्दी हैं, वेट कर रहे हैं सिग्नल का। लंबी डाउन कैंडल बनी, दूसरी ने उसको इनगल्फ कर दिया, उसकी हाई को ब्रेक कर दिया, इसको इनगल्फ कहते हैं, बुलिश इनगल्फ। वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, आप बाइंग कर सकते हैं और हैवी बाइंग। बुलिश जाते हुए कहीं भी खड़ी है, वहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बॉटम रिवर्सल बना रही है। एक कैंडल सेल की, दूसरी इनगल्फ, एक कैंडल सेल की, दूसरी उसके अंदर, एक कैंडल सेल की, दूसरी लो ब्रेक करके अंदर, एक कैंडल सेल की, दूसरी उसकी हाई भी ब्रेक, एक कैंडल सेल की, दूसरी लो भी ब्रेक, हाई भी ब्रेक, एक कैंडल सेल की, दूसरी उसके बराबर, ये सारी बाइंग की निशानी है। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम देखना होता है, बहुत ही कम ना हो। बेहतरीन टू बार रिवर्सल, बेहतरीन टू बार रिवर्सल, वॉल्यूम्स बड़े, कैंडल्स इनगल्फ कर रही हैं, नीचे विक्स भी हैं, और उनकी ओपनिंग प्राइसेस को भी तोड़ रही हैं, तो उसकी बॉडी से ऊपर जाके क्लोज हो रही है नेक्स्ट कैंडल। सारा जोर नेक्स्ट कैंडल पे होता है, उसकी वॉल्यूम देखना होती है, नेक्स्ट कैंडल की वॉल्यूम और क्लोजिंग। लो ब्रेक करके अंदर आए तब भी, और उसको इनगल्फ कर जाए तब भी, उसकी बॉडी को इनगल्फ कर जाए, वॉल्यूम तगड़ा हो, बड़ी प्यारी ट्रेड। ये सब बॉटम रिवर्सल की निशानी है। 5 मिनट में देखें। ये ये देखिए, नजर आई है बाइंग।
यानी बड़े वॉल्यूम से अगर वो इनगल्फ करती है, लो ब्रेक करके अंदर जाती है, या उसके अंदर ही रहती है, या उसकी आई को भी ब्रेक कर देती है, तो वॉल्यूम बड़े हैं अगर सेल की कैंडल में तो बाइंग है। और अगली बाय की कैंडल में भी उतना ही बड़ा या उससे हाफ से ऊपर ऊपर वॉल्यूम लग गया है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस यहाँ से इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इनगल्फ से बुलिश जाएगी, चाहे H1 का चार्ट है चाहे कोई भी। यानी कैंडल्स को ब्रेकआउट करने चाहिए, वॉल्यूम बड़ी होनी चाहिए। ब्रेकआउट से मुराद ये है कि अगर लंबी डाउन कैंडल की लो ब्रेक करके उसके अंदर क्लोज हो जाए, लंबी डाउन कैंडल की लो ब्रेक करके उसको भी ब्रेक कर दे, तो ये दो सिग्नल हैवी होते हैं अगर सेकंड बार का वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है। अगर इस तरह बने उसकी बॉडी के अंदर चली जाए, सेकंड बार का वॉल्यूम अच्छा है, तो ये भी बुलिश है। यानी हर सूरत में सेकंड बार का वॉल्यूम जो है वो साथ मिला लेना चाहिए। बॉटम रिवर्सल हर जगह पर काम कर रहा है, हर एक मौके पे। इसको जरा तैयार कर ले, नेक्स्ट टाइम हम टेस्ट एंड टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वो इसके साथ मिक्स नहीं करना, वो लहदा रखेंगे उसको। ठीक है, ये जो मैंने बॉटम रिवर्सल की तीन चार चीजें बताई हैं, और सेकंड कैंडल का वॉल्यूम और उसकी क्लोजिंग ये बताई है, कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लो ब्रेक करके उसके अंदर आ रही है, तो वॉल्यूम बड़ा है सेकंड का, तो बड़ी जबरदस्त बाइंग है। अगर लो भी ब्रेक कर रही है, हाई भी ब्रेक कर रही है, और वॉल्यूम भी बड़ा है, फिर भी बहुत अच्छी है। अब टू बार रिवर्सल या बॉटम रिवर्सल की लो ब्रेक नहीं हो सकती, लो ब्रेक हो जाए तो आपका सिग्नल फेल है, तो उसकी लो पर स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर कोई शेक आउट आ जाए न्यूज की वजह से, लो ब्रेक करके क्लोजिंग अंदर दे दे, दोबारा एंट्री ले ले। H1 वगैरह में आता है तो अच्छे खासे पिप दे देता है, M5 में आता है तो जाहिर है आप एज ए डे ट्रेडर जो है 30 40 50 पिप्स आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे। आज के लिए यही बॉटम रिवर्सल का सिग्नल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें और इसको समझें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल मिलेंगे, लेकिन ये है कि आपने मुझे वीडियो भेज देनी है, और ये जो मैंने पढ़ाया है इसका बैक टेस्ट हर टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा करना है, ताकि चीजों को समझे। इमीडिएट बैकग्राउंड और बाइंग के जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बताए हैं वो भी साथ रीड करें ना मार्केट को। जरूर भेजिएगा वीडियो। खुदा हाफिज।